नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी की छठी क्लास। और इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी इसकी अपलोड की जा चुकी हैं। आई होप आपने देख ली होंगी, और नहीं देखी तो दोस्तों उनको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, देखिएगा। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न से संबंधित जितने भी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस की रेंज हमसे पूछी गई है, ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी और एसएससी टियर 2 के एग्जाम तक हमने दोस्तों यहाँ पर कवर की है। मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, लगभग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस अभी बचे हैं वो दोस्तों आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन क्वेश्चनों को बहुत आसान ट्रिक की मदद से सीख सकते हैं। हमने यहां पर एक यूनिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। तो उसी कड़ी में दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पढ़ते हैं। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 तथा 2 सेंटीमीटर हैं। बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भर सकता है। बड़ा पाइप, ठीक। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो ज्ञात करो तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक को, कैसे इसको करना है। तो इसमें दोस्तों दिया गया है हमें डायमीटर, प्रत्येक पाइप का डायमीटर, और डायमीटर का क्या है, फिर इसका कहा दर कि भाई प्रत्येक पाइप से बहने वाले जो पानी की मात्रा है ना, वो इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि दर, इफिशियंसी भी दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमीटर की। वो किस अनुपात में है, किस रेशो में है? 1 सही 1/3 को सही खोल के लिखेगा जल्दी से। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। अब ये रेशो का क्वेश्चन हुआ, इसको हल करेंगे। 3 एकम 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 दूनी 6। ये दोस्तों डायमीटर आ गए, ये इसके व्यास आ गए। और कहा कि पानी के बहाव की जो फ्लो की जो रेट है, बहाव की जो दर है ना, यानी कि उस दर को हम इफिशियंसी कहते हैं, ठीक। कि वो प्रति मिनट कितना जल बह रहा है, कितना पानी फ्लो हो रहा है पाइप से, नल से, वो क्या है? इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती। व्यास तो ये ऑलरेडी दिए हैं, इनके वर्ग के समानुपाती। रेशो की वजह से यहाँ पर एक आर भी छुपा हुआ है। तो भाई साहब इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 3 का वर्ग करें 9r², आर भी तो साथ में लगा है, कितनी हो जाएगी? 16r²। और बड़े पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी? 36r², ठीक। हमें आवश्यकता पड़ेगी कि तीनों मिलकर एक साथ भरेंगे, तो तीनों की ताकत, तीनों की इफिशियंसी, तीनों की दरों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना? 16 और 9 25 और 36 61, 61r²। चलिए यहां तक हम क्वेश्चन को कर पाए। उसके बाद इसने कहा कि भाई तीनों को एक बात अभी बची, बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भर सकता है। अगर किसी हौज की या किसी टैंक की धारिता हमें पता करनी है तो उसकी दर को उसके समय से गुना कर दें, दर आ जाएगी, हौज की कैपेसिटी, क्षमता आ जाएगी। तो यानी कि अगर इस हौज की धारिता, कैपेसिटी की मैं बात करूं तो क्या है? बड़े पाइप का जो दर है, जो इफिशियंसी है पानी के बहाव की, वो है 36r², ठीक। यहाँ पर दी हुई है, प्रत्येक पाइप के बहाव की दर दी गई है। तो हमें तो बड़े पाइप से फिलहाल मतलब है, बड़ा पाइप जो है 36r² की दर से प्रति मिनट पानी का बहाव करता है। दर लिख ली भाई साहब इसकी 36r²। और समय कितना लगा इसको? दर की गुना क्षमता की गुना इफिशियंसी की गुना, यदि समय से कर लें तो कुल कैपेसिटी, कुल धारिता आ जाती है 61। यानी कि भाई साहब इससे ये सो होता है कि जो टैंक का या हौज की धारिता है वो 36r² गुना 61 आ गई। अब हमें तो तीनों पाइपों को, तीनों नलों को एक साथ खोलते हुए पता करना है कितना समय लगेगा। तो यानी कि तीनों नलों की क्षमता से इसको भाग करा देंगे, और तीनों नलों की जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वो जोड़कर 61r² आई है। तो 61r² से इसको हम भाग करा देंगे। तो हम क्या देखते हैं? r² से r², और 61 से 61। पूरा समय दोस्तों यहाँ पर मिनट में है, घंटे का जरूरत नहीं पड़ी। तो कितना आंसर आ गया? कौन बचा यहाँ से? 36 मिनट। तो 36 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लिखेंगे तो आपको वो इसका कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। बड़ा पाइप हौज को 1 सही 1/20 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप
से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है तो ज्ञात करो तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे। बस संख्या चेंज हुई है, भाषा वही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी दोस्तों हमसे एसएससी टीयर 2 में, प्रीलिम्स में पूछे जाते रहे। चलिए इनका भी अभ्यास कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम में हमसे पूछे जाए, इवन हम इनको करके आएंगे दोस्तों, हमारा ये कहना है। चलिए तो इनकी डायमीटर को दोस्तों हम लिख लेते हैं। डायमीटर इनका दिया है, व्यास इनका दिया है, क्या है, व्यास का जो अनुपात है वो 1:2:4 सेंटीमीटर, ये इनके व्यास दिया है। और यहाँ से बहने वाले पानी की दर भी क्या है, इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो दर यानी कि इफिशियंसी यहाँ से पता कर लेंगे। यहाँ से भाई साहब कितना आएगा, एक का वर्ग भी करेंगे तो 1r⁴, r⁴ इसलिए क्योंकि यहाँ पर r और r छुपा हुआ है। यहाँ पर करेंगे तो 4r⁴ और यहाँ पर करेंगे दोस्तों इसका वर्ग तो 16r⁴ हो जाएगा। ठीक, तीनों की ताकत, तीनों की क्षमता के बारे में पता करें तो 16 और 4 20 और 1 21 r⁴ यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो फिर 21 r⁴ की ताकत से पानी भरेंगे वो पाइप में या हौज में, टैंक में। अब एक साथ और एक बात और जोड़ी गई है, बड़ा पाइप हौज को 1/21 मिनट में भर सकता है या घंटे में भर सकता है, जैसा भी वो ऑप्शन में लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे तो देखेंगे। बड़े पाइप के बारे में दिया गया है, उसका समय भी दिया है, उसकी क्षमता। जब किसी नल की क्षमता भी और उसका समय भी दोस्तों हमें दिया हो तो वहाँ से हम हौज या टैंक की धारिता पता कर लेंगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके। ये हम पहली वीडियो से समझते आ रहे हैं। तो देखिएगा जो सबसे बड़ा पाइप है उसकी जो दक्षता है पानी को भरने की वो 16r⁴ है और 16r⁴ की ताकत से वो इस हौज को 1/20 मिनट में भर सकता है। मतलब 20 और 1 21/20 मिनट में भर सकता है। ये यानी कि धारिता आ गई हौज की। अब इसी हौज को हमें तीनों नलकों से भराना है, तीनों पाइप से भराना है दोस्तों। तो तीनों पाइप की ताकत से हम भाग करा देंगे। तो अपोन में रख दिया हमने 21r⁴ अब हमने क्या देखा दोस्तों, 16r⁴ गुना में 21 और ये वाला 20 कहाँ गया, हर के साथ में आ गया। अगर ऊपर लिखी हो कोई भिन्न, नीचे कोई संख्या तो उसका हर नीचे आ जाता है ऊपर की भिन्न का, यानी कि ये हो जाएगा 20 गुना 21r⁴। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है, देखिए 21 से 21 कट जाता है, r⁴ से r⁴ कट जाता है। कितना बचा समय, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर 16/20 मिनट का मतलब कितना हुआ दोस्तों, ये हो जाता है 4/5 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इतने मिनट हमारे दोस्तों आ सकता है। अब चूंकि मुझे लग रहा है ये घंटे में था क्वेश्चन, यहाँ पर भी घंटे दिया हुआ था, ये एक्चुअली घंटे करिएगा यहाँ पर। तो जब इतने घंटे आया, अब जो कि सारे ऑप्शन जो है घंटे को हम क्या कर लेते हैं 60 से गुना करके मिनट में बना लेते हैं। देखिए ये थोड़ी सी बाई मिस्टेक में बदल नहीं पाया, ये जो समय था इसके भरने का बड़े पाइप के घंटे में था, तो यहाँ से दोस्तों सब कुछ क्या आ रहा है, घंटे में आ रहा है। ठीक है, 4/5 पे आ रहा है, घंटे आए। अब हमने इसको 60 से गुना कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 मिनट। कौन से ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन डी में हमें दिया था। तो पहले के जैसा ही ऑलमोस्ट ये भी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। इनका डायमीटर दिया था, इनमें बहने की दर थी, जो पानी के बहाव की दर थी वो इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती थी। यहाँ से हमने दर पता कर ली, समय दिया था। ठीक है, तो हौज की धारिता हमें पता चल गई। अब तीनों से भरने का समय पूछा था तो तीनों की दर से ताकत से हमने भाग करा दिया। भाई साहब ये 4/5 घंटे आया, 4/5 घंटे को हमने 60 से गुना करा के उसको मिनट में चेंज कर दिया और 48 मिनट इस प्रकार से हमने ऑप्शन में हमने देखा कि है, हमने टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कुछ अलग प्रकार का होगा। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी भाषा के साथ है लेकिन आसान ट्रिक से इसको भी करेंगे। एक हौज को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कमी को ठीक किया हो गया। चलिए क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन करने का तरीका इसका आसान है। जानते हैं क्या तरीका,
सबसे पहले दोस्तों दोनों नल जो दोनों पाइप लगे हुए हैं उनका समय हम लग देंगे, दोनों भरने वाले हैं और दोनों की क्षमता प्लस में आएगी 12 मिनट और 16 मिनट, यानी कि उस हौज या उस टैंक की धारिता हम क्या मान लेंगे 12 और 16 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, मीन्स दोस्तों क्या कितना 48 मान लेंगे। तो कैसे 12 चौक 48, यानी कि ये क्षमता कितनी है, ओरिजिनल क्षमता इसकी 4 और इसकी कितनी 16 या 48। ये 3 लीटर पानी प्रति घंटे या प्रति मिनट में समय 3 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से ये हौज में भरता है और ये वाला नल 4 लीटर पानी प्रति मिनट, क्योंकि यहाँ पर L है और यहाँ पर H है तो ये क्षमता भी L/H में ही आती है, लीटर प्रति घंटा या लीटर प्रति मिनट में ही आती है। तो 4 लीटर प्रति मिनट क्षमता इसकी है और 3 लीटर प्रति मिनट क्षमता इसकी, कब ओरिजिनल ताकत है इसकी। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों नलों को, दोनों पाइपों को स्टार्ट किया तो इसमें कुछ अवरोध था, कुछ ठीक है, कुछ इनके साथ प्रॉब्लम थी कि पूरा पानी फ्लो नहीं कर पा रहे थे। चलिए कितने समय बाद उसको दूर किया गया ये अभी पता करते हैं। तो होता क्या है कि पूरी क्षमता का पहला नल केवल 7/8 भाग फ्लो कर पा रहा था। जरा भाई साहब हम देखेंगे यहाँ पर 7 का इस 4 का 7/8 करेंगे, 7/8 करेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 4 दूनी 8, यानी कि 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 ताकत, ये केवल 3.5 ताकत इस्तेमाल कर पा रहा था, अपनी पूरी 4 ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये 4 का 7/8 मतलब 3.5 ताकत से पानी भर पा रहा था। दूसरा 3 ताकत का कहा, दूसरा जो है दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है, यानी कि 5/6 की ताकत से ही केवल ये पानी को भर पा रहा है। तो इसको भी 5 से 5/6 करिएगा, 3 का भी 5/6 करिएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 5/2 का मतलब कितना दोस्तों 2.5, यानी कि इसकी ओरिजिनल ताकत थी 4, इसकी ओरिजिनल ताकत थी 3। अवरोध होने की वजह से पाइप में ये 3.5 ताकत से पानी को भर पा रहा है और ये 2.5 की ताकत से पानी को भर पा रहा है। ठीक, इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये ओरिजिनल ताकत है और ये अभी है जो अवरोध के बाद की ताकत है। अब कहते हैं कि जैसे ही तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज को भर जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे कमी दूर हुई होगी तो क्या होगा, जब कमी दूर हुई होगी तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पानी को भरा होगा। पूरी ताकत का मतलब क्या है, 4 और 3 7 ताकत से भरा होगा और 7 ताकत से भरा होगा और 7 ताकत से भरते हुए 3 मिनट में हौज को भर दिया है। यानी कि कमी दूर होने के बाद 4 और 3 7 ताकत के साथ 3 मिनट में इन्होंने कितना पानी डाला होगा हौज में, 7 या 21 लीटर। ये 21 लीटर पानी वो है दोस्तों जो इन्होंने कमी को दूर होने के बाद डाला है। लेकिन जो हौज थी, जो टैंक था, वो तो 21 लीटर का था, 48 लीटर का था, यहाँ पर दिया है, मैंने सपोज किया था। तो 48 में से 21 गया, कितना बचा मित्रों 27, यानी कि ये 27 लीटर पानी वो है, ये 27 लीटर पानी दोस्तों वो है जो इसने कमी के साथ भरा था। दोनों नलों में जब कमी थी, अवरोध था, तो ये पूरी क्षमता से नहीं भर पा रहे थे। तब इनकी क्षमता 7 नहीं थी बल्कि 3.5 और 2.5 कितने बने दोस्तों 6 थी। तब इनकी क्षमता कितनी थी 6, यानी कि 6 की ताकत से भर रहे थे। तो हमें समय निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम बचे हुए उस पानी को इनकी ताकत से, इफिशियंसी से भाग करा देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, समय आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो 27/6 कितना, 3 से काटेंगे, 3 × 27 3 दूनी 6, 9/2 का मतलब है 4 सही 1/2 मिनट, यानी कि 4.5 मिनट। वो समय 4.5 मिनट का है जब अवरोध के साथ इसने पानी भरा, यानी कि 4.5 मिनट के बाद कमी को दूर कर दिया गया और कमी को दूर कर दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरे के जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में आप कर पाएं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक हौज को 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 15 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का, पूरी इफिशियंसी का 5/भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से 5/8 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 5 मिनट बाद हौज भर जाती है। ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को दूर किया गया, कमी को ठीक किया गया, अवरोध को ठीक किया gया। ठीक, समझते हैं मित्रों। तीसरे के जैसे इसकी भी भाषा है, बस केवल संख्याएं चेंज हुई हैं। देखिएगा, 2 पाइप दोनों भरने वाले हैं, एक इसको 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसको 25 मिनट में भर सकता है। यानी कि हम हौज की
टैंक की अब क्षमता धारिता कुछ सपोज कर लेंगे, एक ऐसी संख्या जो इनका एलसीएम हो, तो 15 और 25 का एलसीएम दोस्तों 75। ठीक, अब 15 पंजे 75 यानी कि 5, इसकी क्षमता 5 आई, 5 लीटर प्रति मिनट L/M, और यहाँ पर 25 दिया 75। ठीक, दोनों क्षमता दोस्तों निकल के आ गई है। अब करना क्या है कि ये 5 की ताकत से नहीं भर रहा हौज को, ये दूसरा नल इसको 3 की ताकत से 3 लीटर प्रति मिनट की दर से नहीं भर पा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ अवरोध है। ठीक दोस्तों, अब उस अवरोध की वजह से पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ बाधा है, कुछ प्रॉब्लम है पाइप में, कुछ ठसा हुआ है पाइप में। तो देखिएगा अब ये 5 की ताकत और ये 3, 8 ताकत के साथ पाइप को वर्क नहीं कर पा रहा है। ये अपनी ताकत का पहले वाला पाइप 5/6 इस्तेमाल कर रहा है। अब 6 से 5 नहीं कटता, यानी कि पहले पाइप जिसकी ताकत 5 है वो उसको 5/6 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 5 पंजे 25/6 की ताकत से भर पा रहा है। 25/6 की ताकत से वर्तमान समय में, यानी कि जब कमी है तब इसकी ताकत 25/6 है, ना कि 5। और दूसरा पाइप जिसकी ताकत 3 है, वो दूसरा पाइप 3 इसमें लिखा है 5/8 की ताकत से, 5/8 की ताकत से दोस्तों इसको भर रहा है। तो देखेंगे इसकी जो ताकत है कमी होने से पहले वो किस ताकत से, 3 पंजे 15/8, 15/8 की ताकत से भर रहा है। यानी कि मैं पॉइंट टू में इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, हम 25/6 और 15/8 का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके साथ साथ हमसे कहा गया है तथा कमी दूर होने के 5 मिनट बाद हौज भर जाती है। कमी दूर हुई होगी तो इस इफिशियंसी से थोड़ा ना भरा होगा फिर पानी, फिर तो 5 और 3 की ताकत से पानी भरा होगा, क्योंकि अब तो कोई कमी नहीं है, अब तो ओरिजिनल ताकत से काम करेगा दोनों नल। ठीक, तो ये कहते हैं कि भाई कमी को जैसे ही दूर किया गया तो उस समय ताकत 5 और 3 8 है। ये 5 लीटर प्रति मिनट और ये 3 लीटर प्रति मिनट, 8 लीटर प्रति मिनट की दर से दोस्तों ये पानी भरेंगे। तो इस प्रकार 5 मिनट में कितना, 8 पंजे 40 लीटर पानी इन्होंने भर दिया होगा। कब, कमी दूर होने के बाद। अब टंकी या हौज तो दोस्तों 75 लीटर की है, कितने लीटर की है, 75 लीटर की। तो कितना बचा दोस्तों, 35। यानी कि ये 35 लीटर वो पानी है, ये 35 लीटर वो जल है जो कमी के साथ भरा गया था। और कमी के साथ भरा गया था तो देखेंगे कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। तो समय निकालना है वो समय कि जब कमी को दूर कर दिया गया और अपनी पूरी 8 ताकत के साथ उसने 5 मिनट तक 40 लीटर पानी भरा। इट मीन्स ये 35 लीटर पानी वो है जो कमी के साथ भरा गया है। इसका समय निकालना है कि इसको कितने समय में भरा गया होगा, क्योंकि जितने समय में भरा गया होगा उसके बाद ही तो कमी को दूर किया गया है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, 35 के बटे में आप क्या लिखेंगे, 35 के बटे में आप 25/6 और 15/8, यानी कि भिन्नों का जोड़ना घटाना। 35 के बटे में मैं दोस्तों इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको नीचे लिखने से ना दिख पाए। तो 35 के बटे में भाई साहब क्या है, 25/6 और 15/8, यानी कि 6 और 8 का दोस्तों एलसीएम आता है 24, एलसीएम बनता है 24। 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और 25 चौका 100। नॉर्मल भिन्नों का जोड़ना घटाना है। इस 8 से इस 24 को भाग करेंगे तो 3 आएगा और 15 × 45, यह आया दोस्तों। इट मीन्स क्या बना, ये 35 × 24, ये संख्या के बटे में भिन्नती तो 24 ऊपर चला गया और नीचे 145। 145 कौन से टेबल से कट रहा है दोस्तों, 5 के पहाड़े से। अब 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 4 बचा 5 9 45, कितना आया, 24 सत्ते 7 चौक 28, 168। 24 सत्ते 168 बटे 129, 168 बटे 129 ऑप्शन नंबर बी में लिखा था। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया। यही वो समय है, यानी कि 168 बटे 29 मिनट बाद कमी को दूर कर दिया गया। ठीक, तो ये हम इस प्रकार से निकाल पाए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ये गुना करके 24 सत्ते 168 बटे 29 दोस्तों वो समय आ जाएगा जो रिक्वायर है, जिसकी हमें आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 2 से 3 स्टेप हमें चलने होते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाता है 30 से 40 सेकंड में। तो आज की जो क्लास थी और ये ऑलमोस्ट लास्ट क्लास थी। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से पूछे जाते हैं, मैंने प्रयास किया है कि मैं आप तक उनको पहुँचाऊँ, उनकी ट्रिक पहुँचाऊँ, आप उनको कर पाएँ। तो ये इसी क्वेश्चन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर लिया। आज 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस की मदद से हमने प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, आज का हमारा कंटेंट आपको समझ आता है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।